It was Uber's engineering blog that I was going through an article over there, and वहाँ पे Presto mentioned था. तो Presto आई डिग्ड अ बिट मोर कि Presto क्या है और कैसे काम करता है, और सिंस ये ऊबर के यूज़ केस में अच्छा कोई यूज़ केस था. अभी वो मैंने आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन सिंस आई सॉ कि प्रेस्टो सिक्वल वगैरह यूज़ करके मैं आगे बताऊंगा कि प्रेस्टो क्या करता है. तो बेसिकली उस समय मैं वो सोच के थोड़ा डिग इन किया. आई रेड अ पेपर एज वेल, और उसके बाद थोड़ा और डिग इन करके हियर इज़ द वीडियो. यहाँ पे आप जान पाओगे कि प्रेस्टो क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आर्किटेक्चर है, और यही बहुत क्विक ट्राई करूँगा शॉर्ट वीडियो में हो जाए. शॉर्ट मतलब विद इन 30 मिनट्स. तो चलो फटाफट. तो प्रेस्टो क्या है? पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वल क्वेरी इंजन है. तो एक चीज़ अच्छा क्या है कि ये सीक्वल ही यूज़ करता है, और इसका एक फ़ायदा है कि ये ना सीक्वल ही यूज़ करेगा, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड वे में तुमको जो भी डेटा चाहिए है वो डेटा मानो कि मल्टीपल सोर्सेस में है. मानो कि तुम्हारे कंपनी में एक डेटाबेस नहीं है, मल्टीपल अलग डेटाबेस है. मोंगोडीबी भी है, S3 से भी कुछ लाना है, हडूप का कुछ होगा, और ऐसे अलग अलग तुम्हारे डेटा स्टोर्स हैं. तो अलग अलग डेटा स्टोर से तुमको फेच करना है, और क्लाइंट तो एक बताएगा कि मुझे ये चाहिए. अब उसको तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे क्वेरी में, ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे उसको फेच करोगे, और जहाँ जहाँ से वो ला सकते हो वहाँ से ला के वापस से उसको इकट्ठा करके कैसे क्लाइंट को वापस कर सकते हो. तो ये वाला काम जो है ना, प्रेस्टो बहुत बढ़िया कर रहा है. तो काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज यूज़ कर रही हैं. ऊबर के पास तो तुमको पता ही होगा कि दे हैव बिग स्केल, है ना. तो डेटा उनके पास इतने बड़ा स्केल पे प्रेस्टो अच्छा काम कर रहा है. ठीक है. तो प्रेस्टो इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वल क्वेरी इंजन मेटिकुलसली क्राफ्टेड फॉर एनालिटिकल वर्कलोड्स. ठीक, एनालिटिकल वर्कलोड्स, नॉट ट्रांजेक्शनल. ठीक. ठीक. तो अभी ये जो सिंपल सा आर्किटेक्चर है, इसमें क्या है कि ये क्लाइंट है, और उसमें आर्किटेक्चर में यही है कि मेन ना ये कोऑर्डिनेटर है और वर्कर है, और अब वो डेटा सोर्सेस से पिक करते हैं. ये ओवरऑल मतलब बहुत 50 फीट व्यू से तुम जो देख पाओगे. तो क्लाइंट ऐसे दिया कि कोऑर्डिनेटर को कि हमको ये चाहिए, और कोऑर्डिनेटर फिर वर्कर्स को बांटा, और वर्कर अपना अपना जहाँ जहाँ से ला सकते हैं वहाँ से लाए, वापस कोऑर्डिनेटर को दिया, फिर कोऑर्डिनेटर क्लाइंट को दिया. ठीक. ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर हो गया. लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बोलूँगा, लेकिन अभी मैं ऊपर से बताता हूँ कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ. तो एक है कि ये है कोर आर्किटेक्चर. कोर आर्किटेक्चर में क्या कि वही जो मैंने बोला, कोऑर्डिनेटर है एक मेन पॉइंट है उसमें, और वर्कर्स मेन पॉइंट है. कनेक्टर्स अब जैसे तुम अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर रहे हो, तो मतलब डेटा सोर्सेज के लिए उन्होंने कनेक्टर्स दिए हुए हैं कि ये जैसे S3 से कनेक्ट करना है तो ये वाला कनेक्टर यूज़ कर लो, मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है तो ये वाला कनेक्टर यूज़ कर लो, दूसरे डेटा सोर्स से कनेक्ट करना है तो ये वाला कनेक्टर यूज़ कर लो. ऐसे करके कनेक्टर्स दिए हुए हैं. कोऑर्डिनेटर क्या करता है? कोऑर्डिनेटर का मेन काम ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है. तो जैसे उसको क्लाइंट से कुछ मिला, अब वो कहाँ भेजेगा और वापस मिलेगा तो कहाँ वापस करना है, ये सब उसका ऑर्केस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम है. उसमें शॉर्ट में अभी इसमें थोड़ा बोलूँगा, लेकिन शॉर्ट में कि उसमें क्या करता है वो कि क्वेरी रिसेप्शन एंड पार्सिंग, जो भी उसको मिला उसको लेके पास करेगा, फिर क्वेरी प्लानिंग करेगा, फिर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एंड शेड्यूलिंग. डिस्ट्रीब्यूशन किसको? यही देगा, वर्कर को देगा करने के लिए. उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेड्यूलिंग, मेटा डेटा मैनेजमेंट, रिजल्ट एग्रीगेशन. रिजल्ट मिल गया तो उसको वापस एग्रीगेट करके वापस भी तो करना है, तो उसको एग्रीगेशन, रिजल्ट एग्रीगेशन भी कोऑर्डिनेटर का काम में जाता है. वर्कर्स में क्या कि जो टास्क इसने बांटा है तो उसको एग्जीक्यूट करना है. फिर डेटा फेचिंग, अब वो जहाँ जिस डेटा सोर्स से उसको उठा के लाना है वहाँ से डेटा फेचिंग, लोकल प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेस करना है तो लोकल मतलब अपने इंस्टेंस के अंदर प्रोसेसिंग. इंटरमीडिएट रिजल्ट कम्युनिकेशन, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसमें कुछ अगर ज़रूरत है कि यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट करने का, तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट कम्युनिकेशन. अभी एक इस पे जाएंगे. अभी ऊपर से बताता हूँ कि बस क्वेरी एग्जीक्यूशन फ्लो, एक क्वेरी कैसे काम करेगा. जैसे कि क्लाइंट से कोऑर्डिनेटर को जाएगा, कोऑर्डिनेटर से वर्कर्स को जाएगा, वर्कर से डेटा सही कनेक्टर चूज़ करके डेटा से क्वेरी करेगा, वहाँ से डेटा उठा के लाएगा, वापस फिर इसको एग्रीगेट करके क्लाइंट को वापस करेगा. ठीक है. तो वही ऊपर से कि वो क्लाइंट सबमिशन, कोऑर्डिनेटर रिसीव करेगा और पास करेगा, प्लानर ऑप्टिमाइज़ करेगा क्वेरी को, और शेड्यूलर डिवाइड करेगा टास्क में, और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्कर्स को, और वर्कर डेटा फेच करेगा. और इन मेमोरी प्रोसेसिंग ये एक बढ़िया चीज़ है, इसी से वो बहुत फास्ट करता है ना, कि ये कॉर्नरस्टोन ऑफ प्रेस्टो स्पीड. मैं जाऊँगा इस पर, मैं ऊपर से बता रहा हूँ ताकि अगर तुम हड़बड़ी में आए हो इस वीडियो को देखने के लिए
तो तुम इतना भी देख के चले जाओ कि शॉर्ट में तुमको पता चल जाए, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है तो पूरा देखना। तो क्या है, और इंटरमीडिएट डेटा शफलिंग इफ़ नीडेड, अब रिजल्ट को एग्रीगेट करके करेगा कोऑर्डिनेटर पे, और फाइनल रिजल्ट का डिलीवरी। की फॉर स्पीड, इसका जो मेन जो मुद्दा है कि ये बहुत स्पीड देता है। स्पीड कहाँ से आ रहा है? इन मेमोरी प्रोसेसिंग से स्पीड आ रहा है, ठीक। पाइपलाइन एग्जीक्यूशन से स्पीड आ रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग बढ़िया चीज़ है, पैरेलल प्रोसेसिंग से यहाँ से स्पीड आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अक्रॉस वर्कर नोड्स, जो कि मैंने बोला टास्क वगैरह। कोड जनरेशन, डायनेमिकली ऐसा कोड, डायनेमिकली ऑप्टिमाइज कोड जनरेट कर लेता है मशीन कोड रन टाइम पे, ताकि अगर वही रिपीटिशन है कोड का तो वो फास्टर हो जाए। अब यूज़ केसेस एंड बेनिफिट्स में क्या है कि कुछ यूज़ केसेस एंड कुछ बेनिफिट्स। यूज़ केसेस में क्या है कि नियर रियल टाइम जहाँ पे हमको एनालिटिक्स की ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसे फास्टर इंसाइट इनेबल कर देगा डिसीजन मेकिंग के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस, BI एंड रिपोर्टिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, सो डेटा साइंटिस्ट इसको लेवरेज कर सकते हैं। डेटा फेडरेशन एंड सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस। बेनिफिट में क्या है कि अनपैरेलल्ड स्पीड एंड परफॉर्मेंस फॉर एनालिटिक्स, ये स्पीड इसका जो बहुत बढ़िया चीज़ है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। और हाई स्केलेबिलिटी है, मतलब तुम वही वर्कर नोड्स तुम्हारे पास इतने सारे हैं ना, तो तुम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो अपने डिपेंडिंग ऑन किस तरह का लोड है, तुम्हारा वर्कलोड है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सटैलिटी, इसमें क्या है कि तुम्हारा कनेक्टर जो है मल्टीपल कनेक्टर्स अवेलेबल है, प्लगेबल है, तो तुम्हारा दूसरा डेटा सोर्स है तो दूसरा कनेक्टर यूज़ कर लो। तो ये एक प्लगेबल आर्किटेक्चर दे दिया, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर दे दिया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सो by querying data in place, you can avoid costs and complexities associated with data warehousing and ETL processes. And since SQL यूज़ करता है तो यूज़र्स को ये familiar एक प्रोवाइड कर रहा है कि SQL से तुम्हारा काम हो जाएगा, नया कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बहुत हड़बड़ी में आए थे तो इतना पे बंद करके चले जाओ, ठीक है वीडियो। और तुम्हारे पास टाइम है तो हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी डिटेल में थोड़ा बात करते हैं कि प्रेस्टो क्या है। तो प्रेस्टो इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्वेरी इंजन मेटिकुलसली क्राफ्टेड फॉर एनालिटिकल वर्कलोड्स, ठीक है, जो मैंने बोला एनालिटिकल वर्कलोड्स। एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनालिटिकल क्या है अब? सो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ कि इट सिग्निफाइज प्रेस्टो कैन लेवरेज द पावर ऑफ मल्टीपल मशीन्स, ठीक है, वर्किंग इन कॉन्सर्ट। सो हमने ये क्या, ये मल्टीपल वर्कर नोड्स जो मैंने बोला, सो मल्टीपल मशीन्स वहाँ पे उसको लेवरेज करके पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ऑन लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है, जो कि इसको वो स्पीड प्रदान करता है जो हम स्पीड की बात कर रहे थे। नाउ एनालिटिकल क्या? एनालिटिकल में बेसिकली कि इट इम्प्लाइज प्रेस्टो इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीड हैवी ऑपरेशंस, the kind of complex queries you run on data exploration, business intelligence and reporting, not typically for the transactional workloads which involve frequent writes and updates. And एक crucial distinction है Presto में, which is its ability to query data in place. So unlike traditional warehouses where you first need to load and transform data, Presto acts as a unified SQL interface over your existing data. So उसको it doesn't ingest or manage the storage itself. Instead, it intelligently fetches and processes data directly from its source. So ये query federation जो है ना, ये इसमें एक गेम चेंजर है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ह्यूज स्केल पे डेटा यूज़ हो रहा है मल्टीपल डेटा सोर्सेस में, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कोर आर्किटेक्चर पे। तो कोर आर्किटेक्चर में क्या हमने देखा? कोर आर्किटेक्चर में है कोऑर्डिनेटर, वर्कर्स, कनेक्टर्स में मल्टीपल डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कर सकता है। तो इसमें और ये शॉर्ट में जो ये पार्ट है, ये पार्ट, तो इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अभी। तो कोऑर्डिनेटर में क्या क्या पार्ट है? कोऑर्डिनेटर में है क्वेरी रिसेप्शन एंड पार्सिंग, उसके बाद है क्वेरी प्लानिंग, फिर है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेड्यूलिंग, उसमें है मेटाडेटा मैनेजमेंट, रिजल्ट एग्रीगेशन, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में कि अब क्वेरी रिसेप्शन एंड पार्सिंग में क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेटर, ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेटर क्या है। इट इज़ फॉर ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पार्ट लेट्स सी क्वेरी रिसेप्शन एंड पार्सिंग। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि व्हेन यू सबमिट अ SQL क्वेरी वाया क्लाइंट, अब क्लाइंट क्या हो सकता है, CLI एक हो सकता है या कोई BI टूल हो सकता है। तो इट फर्स्ट लैंड्स एट द कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे इट फर्स्ट लैंड्स एट द कोऑर्डिनेटर। द कोऑर्डिनेटर देन पार्सेस दिस SQL क्वेरी, वेरीफाइंग इट्स सिंटैक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इंटेंट, ठीक है। उसके बाद अब क्वेरी प्लानिंग है। क्वेरी प्लानिंग में क्या होगा कि यहाँ पे द प्लानर एनालाइजेस द पास्ट क्वेरी, कंसल्ट्स मेटाडेटा अबाउट द डेटा सोर्सेस
consults metadata about the data sources obtained via connectors, and devises an optimal execution plan. This plan breaks down the complex query into a series of smaller manageable tasks. ठीक है, और अब यहाँ पे ये प्लान बनने के बाद जो हमने ब्रेक डाउन कर लिया है इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क्स, दैट इन नेक्स्ट अब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेड्यूलिंग के पार्ट में कि वो जब एग्जीक्यूशन प्लान रेडी हो गया है, द शेड्यूलर विद इन द कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रीब्यूट्स दीज इंडिविजुअल टास्क टू द अवेलेबल वर्कर नोड्स. ठीक है, इंटेलिजेंटली असाइनिंग वर्क बेस्ड ऑन डेटा लोकेलिटी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. जो भी रिसोर्स अवेलेबल है और जहाँ डेटा लोकली अवेलेबल है, तो डेटा लोकेलिटी और रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मेटाडेटा मैनेजमेंट में क्या है? मेटाडेटा मैनेजमेंट में है कि द कोऑर्डिनेटर मैनेजेस मेटाडेटा अबाउट द टेबल्स, स्कीमास एंड डेटा लोकेशंस, ऑफन रिलाइंग ऑन द कनेक्टर्स टू रिट्रीव दिस इन्फॉर्मेशन. ऑफकोर्स, तो अब उसको जो कनेक्टर यूज़ करके ही ये सब सारा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा कि क्या टेबल स्कीमा वो सब क्या क्या है. ठीक है, क्योंकि कनेक्टर से ही तुम एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे हो. अब रिजल्ट एग्रीगेशन, तो शॉर्ट में मैंने क्या बोला था, ऑर्केस्ट्रेशन. अब शुरू में बताया था कि अब यहाँ से इधर इधर भेजा, डेटा वेटा आया, वापस एग्रीगेट किया. तो वही एग्रीगेशन यहाँ पे हो गया कि रिजल्ट एग्रीगेशन में जब वर्कर नोड अपना काम ख़त्म कर लिया, दे सेंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बैक टू द कोऑर्डिनेटर. द कोऑर्डिनेटर देन एग्रीगेट्स these results, partial results, into the final output that is then sent back to the client. Okay, ठीक है. अब आते हैं वर्कर्स पे. सो वर्कर्स में क्या क्या है? अब वर्कर्स में, अब वर्कर को क्या, उसको टास्क दे दिया गया है, तो उसका काम क्या है कि टास्क एग्जीक्यूशन उसका काम है. डेटा फेच करके लाएगा, लोकल प्रोसेसिंग कुछ होगा तो करेगा, और इंटरमीडिएट रिजल्ट कम्युनिकेशन. टास्क एग्जीक्यूशन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. इसमें है कि अब हर वर्कर अपना स्पेसिफिक टास्क रिसीव किया फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर एंड उसको वो एग्जीक्यूट करेगा ऑन रेलिवेंट डेटा शार्ट्स और पार्टीशंस. अब डेटा फेचिंग में क्या है? डेटा फेचिंग वर्कर कनेक्ट्स टू द अंडरलाइन डेटा सोर्स बाय कनेक्टर. जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल कनेक्टर है बेस्ड ऑन व्हाट डेटा सोर्स यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू. तुम्हारे पास कनेक्टर है, वो कनेक्टर अपना यूज़ करके तुम डेटा फेच करो जो भी तुमको टास्क असाइन किया है उसके बेसिस पे. लोकल प्रोसेसिंग में है कि अब तुम जब डेटा फेच हो गया, देन वर्कर्स परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशंस लाइक फिल्टरिंग, जॉइनिंग, एग्रीगेशन, जो भी यहाँ पे है, सॉर्टिंग वगैरह, जो भी इन मेमोरी तुम कर सकते हो वो करोगे, लोकल प्रोसेसिंग. और इंटरमीडिएट रिजल्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि अब कोई कम्प्लेक्स क्वेरी है तो उसमें वर्कर्स को में भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है कि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को अदर वर्कर्स के साथ क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करे, कम्युनिकेट करे. तो ऐसे केसेस में ये वाला है. और ये इन मेमोरी शफल मैकेनिज़्म है प्रेस्टो में, वो यहाँ पे हेल्प करता है. ठीक है, डन. अब आते हैं कनेक्टर्स पे. तो कनेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन कनेक्टर पे थोड़ा सा कि कनेक्टर बेसिकली क्या है. कनेक्टर्स, अब तुम वर्कर पे तुमको टास्क मिल गया है, लेकिन तुमको डेटा सोर्स से कनेक्ट करने के लिए तो कनेक्टर चाहिए. अब कनेक्टर में क्या क्या हो सकता है? अब कनेक्टर में हाइव कनेक्टर हो सकता है, S3 कनेक्टर हो सकता है, मैसिकल कनेक्टर हो सकता है. तो कनेक्टर्स बेसिकली एक ब्रिज हो गया दैट इनेबल प्रेस्टो टू कम्युनिकेट विथ डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ डेटा सोर्सेज. अभी इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, तो प्रेस्टो कैसे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू दी कनेक्टर्स. ठीक. अब इसमें दो की कैपेबिलिटीज़ हैं कनेक्टर, इसमें कनेक्टर्स के अंदर. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ. ठीक है, एक है मेटा डेटा एक्सेस और दूसरा है डेटा एक्सेस. ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने वो कर दिया था. हाँ, अभी इसको इधर ले आते हैं और इसको हम ब्लैक कर देंगे. तो मेटा डेटा एक्सेस में क्या है कि इट अलाउज प्रेस्टो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन द सोर्स सिस्टम. सो थिंग्स लाइक टेबल नेम्स, कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स एंड पार्टीशन स्कीम्स. और डेटा एक्सेस में क्या है कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म्स फॉर प्रेस्टोज वर्कर्स टू एक्चुअली रीड द डेटा फ्रॉम द सोर्स सिस्टम इन अ फॉर्मेट दैट प्रेस्टो कैन अंडरस्टैंड. ठीक. तो अब ये कनेक्टर्स का हो गया. तो अब ये क्या है ना कि ये जो प्लगेबल आर्किटेक्चर है, ये कि ये कनेक्टर तुम जो कनेक्टर चाहिए जिस डेटा सोर्स के लिए वो तुम
फ्लेक्सिबली प्लग कर पा रहे हो। तो ये प्लगेबल आर्किटेक्चर जो है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्रेस्टो, ठीक है। और इसमें जो कम्युनिटी है इसकी एक्टिव, तो कम्युनिटी और वेरियस वेंडर्स हैव डेवलप्ड a wide array of connectors allowing Presto to query everything from traditional databases to NoSQL stores, cloud object storage and even message queues, ठीक है। तो और डेटा सोर्सेस में क्या है, डेटा सोर्सेस में तो वही जहाँ पे डेटा रिसाइड कर रहा है बेसिकली, तो वो है। तो Presto remains agnostic to the underlying storage format and technology, so relying entirely on connectors to handle the specific data access, ठीक है। तो हमने ये एक कंपोनेंट पे ऊपर से बात कर लिया। अब एक बार हम क्वेरी एग्जीक्यूशन फ्लो को देख लेते हैं। तो ये फ्लो तो ऊपर से आइडिया अभी तक हो ही गया होगा कि पहले क्लाइंट को मिलता है, क्लाइंट कोऑर्डिनेटर को भेजता है, कोऑर्डिनेटर वर्कर्स वगैरह को यूज़ करके मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्कर्स को, वर्कर्स कनेक्टर्स यूज़ करके डेटा एक्सेस करके फिर वापस से इधर लोकल प्रोसेसिंग वगैरह होकर एग्रीगेशन कोऑर्डिनेटर पे होकर क्लाइंट को वापस चल जाता है। तो ये तो ऊपर से फ्लो हो गया। अब एक लाइन पे बोल देता हूँ कि क्लाइंट सबमिशन, उसमें अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर यूज़र है तो यूज़र क्राफ्ट किया और सबमिट किया SQL क्वेरी को थ्रू प्रेस्टो क्लाइंट। अब क्लाइंट हो सकता है कोई CLI हो या फिर JDBC ODBC ड्राइवर कनेक्टेड टू API टूल ये हो, तो ऐसे मल्टीपल वेज से यूज़र अपना क्वेरी सबमिट किया। अब कोऑर्डिनेटर रिसीव ये तो सिंपल ही है कि कोऑर्डिनेटर रिसीव किया और पास किया, ठीक है। क्वेरी को रिसीव किया और पास करता है कि चेक करते हुए कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, और सिंटैक्स अगर वैलिड है देन द क्वेरी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद क्या है कि प्लानर है जो प्लानर क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो इन दिस पार्ट ये क्वेरी को एनालाइज करता है, क्वेरीज लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द अवेलेबल डेटा सोर्सेज, एंड इट ऑल्सो जनरेट्स एन ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक जॉइन स्ट्रेटेजीज। आपको क्या जॉइन लग सकता है, मतलब ऑप्टिमल, बेसिकली यहाँ पे ऑप्टिमाइज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का काम हो रहा है। और क्या मोस्ट एफिशिएंट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है। मानो कि तुमको 4 चीज़ें करनी है, उसमें किस ऑर्डर में करेंगे तो मोस्ट ऑप्टिमल होगा, थिंग्स लाइक दैट। अब यहाँ पे वो हो गया। शेड्यूलर है तो शेड्यूलर डिवाइड्स इनटू टास्क्स। तो ये क्या कर रहा है कि इट टेक्स द एग्जीक्यूशन प्लान एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट्स कॉल्ड टास्क्स और स्प्लिट्स। Each task typically involves processing a specific partition or segment of the data, ठीक है। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन टू वर्कर्स, अब ये टास्क एक बार बन गया तो अब तुम वर्कर्स को दोगे। वर्कर्स में उसमें क्या हो रहा है कि द कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रीब्यूट्स दिस टास्क टू द अवेलेबल वर्कर नोड्स। इट ट्राइज टू असाइन टास्क्स टू वर्कर्स दैट आर जियोग्राफिकली क्लोज टू द डेटा दैट दे नीड टू प्रोसेस, ठीक है, टू मिनिमाइज नेटवर्क लेटेंसी। डन। ये बहुत आई डोंट थिंक इसमें कुछ और डिटेल बोलने की ज़रूरत है, तो आई थिंक ये होप ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि वर्कर डेटा फेचिंग पे। तो इसमें क्या होगा कि ईच वर्कर अपन रिसीविंग द टास्क यूजेस द अप्रोप्रिएट कनेक्टर, जो भी उसको अप्रोप्रिएट कनेक्टर यूज़ कर सकता है वो यूज़ करके वो रेलिवेंट डेटा सोर्स के पास जाएगा, वहाँ से डेटा अपना फेच करेगा उस टास्क के लिए। उसके बाद इन मेमोरी प्रोसेसिंग बाय वर्कर्स, उसमें वही वर्कर अपना जो भी असाइंड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा ऑन द फेच डेटा और सारा इन मेमोरी करेगा। और यही इन मेमोरी जो है, ये तो मैंने बोला है कि वो प्रेस्टो के स्पीड के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद दो इंटरमीडिएट डेटा शफलिंग। अब कहीं पे अगर किसी ऑपरेशन में लाइक जॉइन एग्रीगेशन वगैरह में वर्कर को एक्सचेंज रिजल्ट एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ सकती है अमॉन्ग अदर। मानो कि मैं एक वर्कर हूँ और मुझे दूसरे वर्कर से करना है, एक्सचेंज करना है कुछ रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये बोल रहा है कि प्रेस्टो यूजेस एन एफिशिएंट पाइपलाइन शफल मैकेनिज्म ओवर द नेटवर्क टू फैसिलिटेट दिस डेटा एक्सचेंज बिटवीन वर्कर्स, ठीक। Result aggregation at a coordinator. As workers complete their task, they send their intermediate or final results back to the coordinator. और final result delivery में the coordinator aggregates all these results received from the workers and sends the final processed output back to the originating client. Done. तो I hope ये बहुत I don't think इसमें कुछ डाउट रहा होगा अभी, ये सिंपल ही है। नाउ की फॉर स्पीड, हम जो बार बार बोल रहे हैं कि प्रेस्टो का स्पीड है, वो स्पीड कहाँ से आ रहा है? तो की फॉर स्पीड ये है एक तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग जो मैं पहले भी बोला। तो मोस्ट डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन सारा रैम के अंदर हो रहा है वर्कर नोड्स के, तो उसकी वजह से रैम ऑपरेशन ऑफ कोर्स तुमको पता होगा कि जैसे कि अगर डिस्क ऑपरेशन होगा तो थोड़ा सा कंपेयर टू रैम थोड़ा स्लोअर होगा, तो डिस्क से फास्टर रैम। सो रैम में सारा ऑपरेशन हो रहा है, थोड़ा फास्टर है। और मिनिमाइजिंग डिस्क आईओ विच इज़ इनहेरेंटली मच स्लोअर देन मेमोरी एक्सेस। पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में क्या है कि
जैसे कि ऐसे सोच सकते हो कि सोचो कि एक असेंबली लाइन है और इन प्रेस्टो एज सुन एज ए वर्कर हैज अ चंक ऑफ डेटा रेडी फ्रॉम वन प्रोसेसिंग स्टेज, it immediately passes it on to the next stage running on the same or another worker. This continuous flow of data without waiting for the entire data set to be processed at each step dramatically reduces latency and improves resource utilization. ठीक है। और अब है कि पैरेलल प्रोसेसिंग। ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो हम अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अक्रॉस वर्कर नोड्स, ये एक बहुत बढ़िया लेवरेज देता है प्रेस्टो को। तो इसमें सिंपल ही है कि ये जो क्वेरी का वर्कलोड है वो न्यूमरस इंडिपेंडेंट वर्कर नोड्स पे तुम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो मैसिव डेटा सेट जो भी जिस पे तुम काम कर रहे हो उसको वो कॉन्करेंटली प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। कोड जनरेशन पार्ट में कि अब कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ा कि कुछ हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड तुम डायनेमिकली जनरेट करो, जैसे है ना कि फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस क्रिटिकल पार्ट है कोई एग्जीक्यूशन प्लान का, तो प्रेस्टो कैन डायनेमिकली जनरेट हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड एट रन टाइम। दिस एलिमिनेट्स द ओवरहेड फॉर इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली, सो रिजल्टिंग इन सब्सटैंशियल स्पीडअप्स। ठीक है। आई थिंक दिस इतना इनफ है। और बाकी यूज़ केस और बेनिफिट में जो मैंने पहले बोला था, इसमें कुछ मैं ज़्यादा स्पेशल कुछ ऐड नहीं करने वाला था। तो बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है कि यूज़ केसेस में वही इंटरेक्टिव एनालिटिक्स, अब नियर रियल टाइम जहाँ भी ज़रूरत है तो वहाँ पे फास्टर इंसाइट्स के लिए ये यूज़ हो सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस भी है, रिपोर्टिंग में भी ये काम आ सकता है। डेटा एक्सप्लोरेशन, अभी डेटा साइंटिस्ट ये लाइन पहले नहीं पढ़े थे डिटेल में, बट है कि डेटा साइंटिस्ट कैन लेवरेज प्रेस्टो टू क्विकली इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड द डेटा, परफॉर्मिंग फीचर इंजीनियरिंग एंड प्रोटोटाइप मशीन लर्निंग मॉडल्स। और डेटा फेडरेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, इसमें क्या है कि ये जो मल्टीपल डिस्पैरेट सिस्टम्स पे वो काम कर पाता है विदाउट द नीड फॉर कम्प्लेक्स ETL पाइपलाइन। तो इससे एक इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेटा, सिंप्लीफाइंग डेटा एक्सेस एंड एनालिसिस। बाकी बेनिफिट मैं बार बार बोल चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ नया है। वही SQL यूज़ होता है तो अच्छा चीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, और वही प्लगेबल कनेक्टर की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है, और स्केलेबल है, तुम वर्कर नोड घटा बढ़ा सकते हो, और स्पीड जो है तुम पैरेलल प्रोसेसिंग और रैम में प्रोसेसिंग की वजह से वो बढ़िया चीज़ है। तो आई थिंक ये जो हमने कवर किया इससे मज़ा आया होगा, और मुझे तो मज़ा आया। तो इट वॉज न्यू फॉर मी, एज आई टोल्ड आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल ऑन ऊबर इंजीनियरिंग ब्लॉग, और वहाँ से मुझे एक बढ़िया टॉपिक मिला एंड आई वेंट थ्रू अ लिटिल बिट मोर, डिग्ड अ बिट मोर, और फाउंड दिस इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।